कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आप किसी रूह को छेड़ते नहीं हो वो आपको परेशान नहीं करती, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें मेल खाने पर वो बिना वजह आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं असाधारण घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी मेरे एक इंजीनियर दोस्त की है जिसके साथ 2016 में ये घटना घटित हुई थी। उसकी ये कहानी मैं उसके नजरिए से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुमित है और ये बात 2016 की है, जब मैं आरवी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चामुंडी ब्लॉक में रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरते जा रहा है। जब मैंने अपनी रूममेट से बात की तो उसने कहा कि उसे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए तो कुछ लोग हॉस्टल में रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 2 बजे दरवाजे पे खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। मैंने डरे हुए आवाज में बोला, कौन था? कौन था यहां पे? जब मैंने आजू बाजू देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोर से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। बाहर निकला तो मैंने देखा कि जिस कमरे पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। उस रूम के अंदर घुसते ही उस कमरे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सुनाई देती थी। तभी मेरे पीछे रखी अलमारी जोरों से कांपने लगी। मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आ रहा है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो कड़कती हुई बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखाई दी। मेरे मुंह से मानो अचानक से चीख निकली। मैं घबराकर जैसे तैसे उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और डरी हुई आवाज में मैंने उससे कहा, अंकल, कमरा नंबर 37, वो लड़की की। अंकल ने मुझे शांत कराते हुए उस कमरे में चलने को कहा, लेकिन मेरी आंखों में मानो उस लड़के की तस्वीर छप सी गई हो। डर के मारे मैंने उस कमरे में जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। गार्ड मुझे समझा बुझाकर उस कमरे में ले तो गया, लेकिन इस बार मैंने जो देखा उससे बची हुई कसर भी पूरी हो गई थी। मैंने देखा उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। उस गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है।
उसने कहा यहाँ एक लड़का रहता था जिसने उसी कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उसके मरने के बाद उसके दोस्तों से पता चला कि वो पढ़ाई की वजह से काफी डिप्रेशन में था। 2 बार एग्जाम में फेल होने के कारण वो ये सदमा झेल नहीं पाया और उस रात उसने फांसी लगा ली। उसके कुछ दिनों बाद उस कमरे में अजीब अजीब हरकतें शुरू हुई। कभी कभी तो उस कमरे से रोने की आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। और इत्तेफाक से उस लड़के का नाम भी सुमित था। यह सुनकर मुझे उस लड़के के लिए बुरा तो लगा, लेकिन मेरे पैर अभी तक कांप रहे थे। उस रात मैंने गार्ड के पास ही अपना समय गुजारा और अगली सुबह ही हॉस्टल छोड़ दिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये घटना? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सुमित नाम का दोस्त है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। मेरा नाम है भास्कर। आप सुन रहे थे रेड ब्लड स्टोरीज। मिलता हूं एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।